हेलो दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 5.6 पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म अर्थात पैरामेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। हम प्राचलिक रूपों में ऑकुलस को फाइंड आउट करते हैं और एक्सरसाइज 5.6 में इन्हीं पर बेस्ड हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब जानते हैं प्राचलिक ऑकुलस क्या हुई है। प्राचीन रूप में ऑकुलस क्या हुआ, यदि हमारे पास x एक फंक्शन है अर्थात दो फंक्शन होंगे, एक x होगा और एक y होगा, ये दोनों आपस में सीधे संबंधित ना होके किसी अन्य राशि के माध्यम से संबंधित हो तो ऐसे फलनों को हम प्राचलिक फलन या पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अर्थात कैसा कि जैसे x हमारे पास ये x बराबर एफ टी है, ये जो फलन है वो t के पदों में है और y भी हमारे पास t के पदों में है। तो और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हम डेरिवेटिव क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये x और ये y है, ये अलग फंक्शन है, ये t के पद में है जबकि y भी t के पद में है। और जबकि हमें निकालना क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि x तथा y एक दूसरे से सीधे संबंधित तो नहीं है क्योंकि ये अलग फंक्शन के रूप में है और y भी अलग रूप के रूप में है। x बराबर एफ टी होगा, y बराबर एफ टी होगा, तो ये किसी अन्य राशि के माध्यम से संबंधित है। अर्थात हम क्या करेंगे, हम इसको इस फंक्शन को t के सापेक्ष अवकलज करेंगे और इसको भी t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी t के पदों में है और यह भी दूसरा फलन y भी t के पदों में है और दोनों को t के सापेक्ष अवकलज करेंगे और तब जाके हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो जानते हैं जैसा हमने कहा कि x बराबर एफ टी, ये एक क्वेश्चन होगा हमारे पास t के पदों में होगा, इसको मैं एक्स एफ वन टी कह देता हूँ, जबकि y बराबर हमारे पास एफ टू टी ये सेकेंड फलन है। अब जब मैं इनको t के सापेक्ष अवकलज करूँगा तो हमें x वाला क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी करूँगा तो मैं ये मिलेगा हमें एफ डैश वन टी, एफ डैश टी। इसी प्रकार डी वाई अपॉन टी मतलब डी टी, तो ये हो जाएगा एफ टू डैश टी। हमें फाइंड आउट करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा डी वाई अपॉन डी टी, इसको टोटल अपॉन इसको डिवाइड करूंगा डी एक्स अपॉन डी टी, जिससे हमें क्या मिलेगा ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी। ये तो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन एफ वन डैश टी। तो इस प्रकार हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए प्रश्नावली करते हैं। 5.6 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। आइए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला फलन है x बराबर 2a स्क्वायर है जबकि y है a t की पावर 5। तो यहाँ हमने देखा x भी t के पदों में है, y भी t के पदों में है, तो दोनों को हम x t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन जो है वो t पर बेस्ड है, दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ये पावर आगे आएगी 2 टू जा 4 ए टी। इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी टी होगा, इसको भी t के सापेक्ष कर रहे हैं, पावर आगे आएगी 4a टी क्यूब क्योंकि एक पावर लेस हो जाती है। तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी भी फाइंड आउट कर चुके हैं और डी वाई अपॉन भी डी टी फाइंड कर चुके हैं। तो हमें क्या निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है। अभी मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को अगर हमें डिवाइड कर दूं तो डी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने फाइंड आउट किया, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू थी 4t क्यूब अपॉन 4a टी, 4 कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, ओनली हमारे पास टी स्क्वायर वैल्यूज प्राप्त होता है। इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट हुआ टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स इक्वल हमें दिया है a cos थीटा, y हमें दिया है b cos थीटा। यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन t ना होके थीटा है, यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है थीटा है, तो हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, एक तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यह हो गया माइनस ए साइन थीटा। इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी थीटा भी फाइंड आउट करते हैं, बी बाहर आ गया, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बी साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी टी भी फाइंड आउट कर चुके हैं हम, डी वाई अपॉन डी टी भी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें फाइंड आउट करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने डिवाइड किया तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बी अपॉन ए साइन थीटा भी कैंसिल हो गए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड आउट हुआ है
बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू साइन टी, सेकेंड वाई है हमारे पास है एक्स कॉस टू टी। तो टी के सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन टी है, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा कॉस का साइन का कॉस टी। इसी प्रकार कॉस टू टी का हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है तो माइनस टू साइन टू टी। टू कहाँ से आया, क्योंकि पहले कॉस का करेंगे कॉस का साइन टी, अब टू टी का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो इस प्रकार टू भी इसमें आया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वही इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, जब हमने डिवाइड किया तो माइनस टू साइन टी अपॉन कॉस टी आया, तो साइन टू टी क्या हो जाएगा, साइन टू टी क्या होती है टू साइन टी कॉस टी। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, टू साइन टी कॉस टी, टू टू फोर हो गए, कॉस कॉस कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा माइनस फोर साइन टी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सॉरी, एक्स बराबर 40 तब वाई बराबर 4 अपॉन टी। तो टी के आप सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन टी है, टी के सापेक्ष से 4t का 4 हो जाएगा, और 4 अपॉन टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी का 4 बाहर आ गया। 1 अपॉन टी का क्या होता है, अगर मैं टी को ऊपर लाऊंगा तो माइनस होगा ही। अब एक पावर आगे आएगी और एक पावर लेस हो जाएगी, तो एक पावर आगे आएगी तो माइनस आगे आएगी, और माइनस वन माइनस टू, तो नीचे आके टी स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हुआ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ भी एक्स बराबर हमें दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई हमें दिया है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वह है थीटा के पदों में है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे ही हम थीटा के सापेक्ष डी एक्स को अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस कॉस टू थीटा का माइनस कॉस टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा माइनस टू होगा मतलब। इसी प्रकार जब हमने डी एक्स अपॉन थीटा को थोड़ा सा और सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी थीटा भी फाइंड आउट करते हैं। कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा का माइनस का माइनस ही आएगा, साइन थीटा का टू कॉस थीटा इंटू टू हो जाएगा। टू कैसे हुआ टू थीटा का, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलता है माइनस कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम वही क्वेश्चन है, एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, जबकि वाई में है ए 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन थीटा के पदों में है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो ए का तो ए होगा कांस्टेंट टर्म में, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ए बाहर लेके हमें मिल जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, ये टर्म से 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ए इंटू 1 1 हो जाएगा जो कि अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट होगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर जब साइन टू थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा होती है, अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहाँ एंगल का आधा हो रहा है तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। जब यहाँ पर साइन थीटा को हमने क्या लिखा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले को भी हम इसके फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा ईजी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी, टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, आगे से माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलता है माइनस कॉट थीटा बाई टू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला माइनस कॉट थीटा बाई टू। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 7 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। करते हैं 7 क्वेश्चन हमारे पास, एक्स बराबर है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, जबकि वाई में हमें दिया है कॉस क्यूब टी
अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। आइए पहले x को करते हैं, x को भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन t के पद में है, तो पहला x वाले को t के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा पहला फलन ऊपर वाला, जबकि अंडर रूट कॉस t हमारा सेकेंड फलन होगा। तो इसमें डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। डिवाइड वाला रूल अप्लाई में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, बाकी हम इसको दूसरे का फिर पहले का अवकलज, पहले को माइनस, बीच में माइनस का साइन लगाते थे, पहला ऐसे रहेगा और दूसरे का अवकलज करते थे। तो इस प्रकार जब हमने अवकलज किया तो अवकलज करके हमें अंडर रूट कॉस 2t ऐसे मिलेगा। साइन क्यूब का क्या हो जाएगा, साइन क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 3 लिख सकता हूँ। इस पहले पावर का होगा, पावर पहले आई, साइन 3 आया, एक पावर लेस हो जाएगी तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार 3 साइन स्क्वायर टी हुआ। अब कॉस साइन टी का कॉस टी होगा, यहाँ पूरा हो गया। अब ये साइन क्यूब टी ऐसे रहेगा। अब अंडरूट वाले का होगा, अंडरूट का क्या होता है, अंडरूट को हम 1 पॉइंट की पावर 1.2 लिख सकते हैं। पहले 1 पॉइंट पावर का होगा, मतलब 1.2 आगे आएगी, एक पावर लेस हो जाएगी और नीचे लाने पर वो जो यहाँ नेगेटिव होगा -1/2, तो नीचे लाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अब अंडरूट के अंदर कॉस 2t का करेंगे, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार ये अवकलज प्राप्त होगा हमें। आइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 आगे लिखा, साइन स्क्वायर टी भी लिखा, कॉस टी लिखा, अंडरूट को कॉस 2t को मैंने 1/2 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ क्या था, साइन 2t था, साइन क्यूब टी था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, कॉस 2t का हाफ हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अंडरूट कैंसिल हो गया, सिंपल कॉस 2t बन जाएगा। आइए इसी प्रकार करते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 2t हो जाएगा, प्लस साइन 2t और साइन क्यूब टी, नीचे हमारा वही है कॉस 2t का की पावर 3/2। 3/2 कैसा आया, कॉस 2t इंटू ये है और ये भी नीचे आएगा, ये है कॉस 2t की पावर 1/2। जब कॉस 2t और कॉस 2t की पावर 1/2 ऐड होंगे तो ये कॉस 2t की पावर 3/2 बन जाएगा। आइए आगे करते, अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि साइन क्यूब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी क्यूब है, तो स्क्वायर वाला कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3 कॉस टी, कॉस 2t, यहाँ एक बाहर आ गया होगा, स्क्वायर बाहर आ गया, तो ओनली साइन टी बचेगा, साइन 2t इधर बचा। अब इस 3 कॉस टी 2t को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हमें इस वाला फॉर्मूला बन जाए, साइन 2t वाला फॉर्मूला बन जाए। तो क्या करेंगे हम, 3 कॉस टी कॉस 2t ऐसे लिखा, जो एक कॉस 2t है उसको अलग से लिखा और इसके साथ लग दिया। अब जो ये टर्म्स है हमारे पास, कॉस 2t साइन 2t, ये हमें क्या बन रहे हैं, फॉर्मूला बनता है कॉस a माइनस बी का। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो वही है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। a की जगह t है, b की जगह 2t है, तो ये कॉस 2t माइनस t का फॉर्मूला बन गया। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, तो ओनली कॉस t हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, कॉस t बाहर ले लिया है, तो यहाँ से 2 कॉस t बचा, ये यहाँ से 1 आ गया क्योंकि बाहर ले चुके हैं हम इसको, ओनली अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। यह बना हमारा dx अपॉन dt का वैल्यू निकली, dx अपॉन dt की वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अब इसी प्रकार y का मान निकालते हैं। y भी हमारे पास है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, इसको भी t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो वही प्रोसेस हम दोबारा अप्लाई करेंगे, बट यहाँ वहाँ साइन क्यूब टी था, यहाँ साइन की जगह कॉस है, तो सेम प्रोसेस वही होगी। हमने अंडरूट किया, अंडरूट ने ये डिनोमीटर का स्क्वायर किया, बाकी यहाँ भागफल रूल अप्लाई किया, तो सेम प्रोसेस हम करते रहेंगे, वही प्रोसेस है। यहाँ जब 3 आगे आया, साइन टी कॉस स्क्वायर 2t कॉस 2t कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, ये कैसा आया, ये यहाँ चला गया होगा, तो ये कॉस 2t ओनली कॉस 2t बचेगा, और ये कॉस 2t की पावर 1/2 और कॉस 2t मिलके कॉस 2t की पावर 3/2 बन गया। वही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। जब ये 3 साइन टी कॉस 2t को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो ये क्या बनेगा, -2 साइन टी कॉस 2t माइनस साइन टी कॉस 2t। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आगे पीछे लिख देता हूँ, उसको कॉस टी साइन टी को पहले लाऊंगा, तो माइनस साइन टी कॉस 2t को फिर लिख दिया। तो ये क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस का है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन ए की जगह यहाँ 2t है, बी की जगह t है, तो ये साइन 2t माइनस टी, तो साइन t बन जाएगा। तो यह बन गया हमारा कॉस स्क्वायर टी। साइन t को भी कॉमन लेंगे, जहाँ से कॉस टी लिया था, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन आया है, तो 1 माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, इसको आगे आया -2 कॉस 2t।
अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। इसको क्या कह देंगे, इस क्वेश्चन कह देंगे क्वेश्चन 3, क्योंकि हमने dy अपॉन dx फाइंड आउट ना, dy अपॉन ये वैल्यू है dy अपॉन dt। तो अब हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। वह कैसे फाइंड करेंगे कि हम दोनों क्वेश्चनों को डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा ओनली dy अपॉन dx। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। dy अपॉन dx, यह वैल्यू हमारे पास dy अपॉन dt की है, ये नीचे वाला हमारे पास है dx अपॉन dt। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये अपॉन वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी 1 माइनस 2t, ये लिखा है, नीचे भी वही बचेगा साइन स्क्वायर 2t, साइन स्क्वायर टी कॉस टी 1 प्लस कॉस 2t। अब क्या होगा, इस कॉस से इसकी एक पावर कट गई, इस साइन से इसकी एक साइन पावर कट गई, ओनली ऊपर क्या बचा कॉस टी, नीचे क्या बचा साइन टी, और अंदर का वही रहेगा। अब ये कॉस जो 2 कॉस 2t है हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस टी की वैल्यू रख देते हैं। कॉस टी की वैल्यू क्या है, 2 कॉस 2t की वैल्यू हमने कॉस में रखी 2 कॉस कॉस, जो कॉस 2t की 3 वैल्यू होती हैं, एक होती है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर मैंने कॉस की वैल्यू रखी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, जबकि यहाँ कॉस 2t में क्योंकि नीचे साइन है तो यहाँ साइन वाली वैल्यू रखूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी वाली रख दी, तो ये कॉस 2t की वैल्यू रखी हमने। तो यह मिला कॉस t अपॉन साइन टी 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, कॉस टी अपॉन 2 साइन टी, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ भी माइनस 4 प्लस 1 3 हो गया, तो सेम सेम वैल्यूज आ गई। अब ये अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ तो कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। यह दिखे अगर ये यहाँ पर ये आगे ये पीछे होता है तो ये एक फॉर्मूला बनता है साइन कॉस 3t का, इसलिए मैंने माइनस को आगे लाया, तो ये हो गया 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। यह फॉर्मूला बनता है कॉस 3t का, जबकि नीचे वाला 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी यह फॉर्मूला होता है साइन 3t का। तो इस प्रकार माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, तो 3t है यहाँ पर, तो dy अपॉन dx हमें प्राप्त हुआ माइनस कॉट 3t। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन अगर सिंपली इजीली करते रहिए तो इजीली क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 8 में है x बराबर a cos t प्लस log 10 t/2, ये x का फॉर्म है, जबकि y में हमें दिया a sin t, पैरामेट्रिक फंक्शन t है तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो dx अपॉन dt हमने किया, तो a का a होगा, cos का माइनस sin t हो गया, log का क्या होता है 1 अपॉन t, तो यहाँ पर t की जगह 10 t/2 है। अब इस t/2 का होगा, सॉरी पहले log का हुआ 10 अपॉन t/2, अब 10 का होगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर t/2, अब t/2 का होगा, t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। थोड़ा इजी कर लेते हैं, माइनस a साइन टी, a अपॉन इस साइन को क्या लिख रहा हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, साइन नीचे आएगा कॉस ऊपर आएगा, तो मैंने पहले ही कॉस t/2 को ऊपर लिखा है, साइन t/2 को नीचे लिखा है। ऐसे ही सेक स्क्वायर को भी लिख दीजिए कॉस स्क्वायर t/2, ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से एक कॉस की एक पावर कैंसिल हो गई इंटू 1/2 पीछे से हैं, तो यहाँ से ए कॉमा ले लेते हैं, ए जो दोनों जगह है, तो माइनस साइन टी प्लस हमारे पास क्या बचा है 1/2 साइन t/2 कॉस t/2, 1/2 साइन t/2 कॉस t/2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 2t की वैल्यू फॉर्मूला क्या होती थी 2 साइन t कॉस t, तो ये 2 साइन टी कॉस टी, टी यहाँ पर t/2 है, तो इसलिए यहाँ पर 2t ना होकर आंसर में ओनली t आएगा, क्योंकि पावर एंगल जो है हाफ में है, यहाँ पे एंगल हाफ में आएगा, तो साइन 2t होता था, तो साइन 2t ना होके 2t का हाफ t हो जाएगा। तो यह हमें आंसर मिल रहा है, ए कॉस्ट हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो यहाँ से प्लस को आगे लिए माइनस को पीछे रख लेते हैं, तो ये हो गया हमको ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, तो थोड़ा और ये हो गया, तो हमारे पास हो गया dy अपॉन dx हमें मिला a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, जबकि y हमें a साइन टी है, y का अवकलन सिंपली हो जाएगा a कॉस टी। dy अपॉन dx से फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं,
डिवाइड किया हमने, हमारे पास ऊपर था ए कॉस टी था, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से कैंसिल हुआ, कॉस से एक पावर कट गई इसकी, तो साइन टी अपॉन कॉस टी, ये साइन ऊपर जाएगा, ये कॉस नीचे है, तो टेन टी। तो इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला टेन टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक्स में है ए सेक थीटा, जबकि वाई में है बी टेन थीटा। दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो सेक का क्या होता है, सेक थीटा का अवकलज सेक थीटा टेन थीटा, तो ए सेक थीटा टेन थीटा हो गया। और टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन थीटा की वैल्यू है बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन थीटा की वैल्यू है ए सेक थीटा टेन थीटा। सेक की एक वैल्यूज कट गई, एक पावर कट गई, तो बी अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। अब सेक थीटा को हम वन अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे और टेन थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस से कॉस की पावर, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो बी अपॉन ए साइन थीटा, अर्थात ऊपर लाएंगे तो ये होगा बी अपॉन ए कोसेक थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला बी अपॉन ए कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक्स की वैल्यू हमें दिया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा साइन थीटा। वाई में भी ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन थीटा है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, तो ए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा साइन थीटा है, पहला फलन दूसरा फलन, यहाँ पर हम गुणनफल का रूल अप्लाई करेंगे। पहला फलन को थीटा मानता तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन थीटा को ऐसे रखेंगे, थीटा का 1 हो जाएगा। अब थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ये माइनस साइन थीटा ऐसे रहेगा, थीटा साइन थीटा को मैं पहले आगे ले आया, तो थीटा कॉस थीटा ये बन गया। अब देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, एक माइनस का है प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली ए थीटा कॉस थीटा। सेम एज यहाँ भी वही करता है, डी वाई अपॉन थीटा, ए कॉस का साइन का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ भी गुणनफल रूल अप्लाई होगा, पहला फलन दूसरा फलन, थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होगा, थीटा का 1 हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हुए, ओनली ए थीटा साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चन को। डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल आउट हुई, साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमें मिला टेन थीटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यदि a बराबर है अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, जबकि y है अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, दोनों ही हमारे पास t के पदों में हैं, तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे और हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स हमारे पास अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स थीटा। अब हम पावर को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं अंडर रूट को, तो टी के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो पहले हाफ का पहले पावर का होगा, पावर आगे आई, एक पावर लेस हो जाएगी, अर्थात 1/2 ए साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स टी की पावर -1/2। अब किसका होगा, अब ए का होगा, मतलब ए एक्स का होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी का, मतलब ए की पावर एक्स का अवकलज क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता था, वही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लिखा ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर साइन इनवर्स टी, और लॉग ए मतलब ए की पावर एक्स लॉग ए कहा था, वही चीज़ लिखा। अब किसका होगा, अब साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स का टी क्या होता है अंडर रूट 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो यही लिखा हमने 1/2 ए साइन इनवर्स की पावर -1/2 ए की पावर एक्स मतलब ए साइन इनवर्स टी और लॉग ए इंटू साइन इनवर्स का लिख दिया 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको नीचे ले आते हैं, इसको जब हमारे पास ये है ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 और ए की पावर साइन इनवर्स टी है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। तो ए की पावर साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया, लॉग ए ये हो गया, और 1 - 1/t² हमारे पास ये है आ गया। तो ये वैल्यू है हमारे पास dx/dt की। इसी प्रकार अब हम डी एक्स, ये तो हमें dx/dt की वैल्यू मिली, अब हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। y बराबर है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 के पदों में, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी, और ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2 ए पावर लेस हो गई। अब ए क्या होगा, ए का क्या होता था, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग एक्स, तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए। अब कॉस इनवर्स का होगा
तो ये 1/t ए की पावर कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉस के पदों में यह माइनस वैल्यू हमें प्राप्त होती है। आइए थोड़ा और इजीली लिख लेते हैं इसको, 1/2 -1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर ए की पावर कॉस इनवर्स 1/2। ये 1/2 कैसा हुआ, क्योंकि एक पावर प्लस में है 1 है जबकि एक -1/2 थी, तो 1 - 1/2 क्या हुई 1/2 लॉग ए। dy/dx से भी हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब हम dy/dx फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, अर्थात dy/dt/dx/dt से। तो यह वैल्यू dy/dt की है जबकि यह वैल्यू dx/dt की है। लॉग कैंसिल आउट हो गए, यह वैल्यू हमारे पास 2 भी कैंसिल हो गया। ये y की वैल्यू थी, इक्वेशन अगर हम देखिए क्वेश्चन को, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये चीज़ तो हमारे पास बच रहा है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, तो dy/dx हमें मिला -y/x। यही हमें प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।